श्री राधे। द्वारिकाधीश की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, बाबा लाला दोनों की, वृषभानु की दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, दुलारी जमाई दोनों की। कुंज बिहारी परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की वांग्मयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम इच्छा से एवं आचार्य चरणों के उत्सव के फलस्वरूप हम आप सब लोग श्री गिरिराज जी की तलेटी में अविराजित होकर के वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ एवं कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, हमारे अत्यंत आनंदमय स्वरूप, जिनके गुरुदेव के पावन, दादा गुरुदेव के पावन उत्सव में, स्मृति महोत्सव में ये सुंदर भागवत की कथा यहाँ चल रही है, ऐसे श्री चित्र विचित्र महाराज जी, साथ ही परम वात्सल्या श्री किशोरी जी की परम लाडली हमारी दीदी श्री पूनम दीदी जी, आज हमारे मध्य में श्री गोवर्धन नाथ जी में जिनकी बड़ी निष्ठा और श्री राधा रानी की ननिहाल में जो खूब वर्षों तक आज भी विराजते हैं, ऐसे मुखराई ग्राम ते पधारे हमारे अति प्रिय श्री बाबू बाबा महाराज को बारंबार प्रणाम। और श्री खाटू श्याम, खाटू नरेश हमारे ठाकुर जी के ही स्वरूप में विराजमान श्री खाटू धाम में, ऐसे श्री खाटू श्याम जी के मंगलमय भावों को गा करके आनंदित कराने वाले शीतल पांडे जी पधारे हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। आदि आदि सब संत वृंद महापुरुष यहाँ जो भी विराज रहे हैं, और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा ब्रजवासी सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। कुंज बिहारी निताई गौर। कृपा, अति कृपा और अति हरि कृपा। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे एक प्रश्न किया कि महाराज जी दया और कृपा में अंतर क्या है। मैंने कहा दया मानव करता है और कृपा ठाकुर जी करते हैं। कृपा कभी मानव नहीं करता, कृपा ठाकुर जी करते हैं और दया मानव करता है। और कृपा दया में दूसरा भेद यह है कि दया की जाती है और कृपा बरसाई जाती है। दया में एक उसका सीमित आकलन होता है, इतनी ही करनी है दया। बेचारे किसी के हाथ नहीं, आपने देखा तो आपको दया आ गई, आप कुछ करोगे, पर सब कुछ नहीं कर सकते। कोई असहाय है, उसके ऊपर दया करके थोड़ी सहायता करोगे, सब कुछ नहीं कर सकते। पर कृपा, कृपा तो पूरी की जाती है। कृपा में भेद नहीं। हमारे ब्रज के एक संत कहा करते कि भैया ठाकुर जी वैसे तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन गणित में बड़े कच्चे हैं। हमारे ठाकुर जी को और हमारी श्री जी को गणित नायाब है। गणित जानते हैं, मैथ्स, गणित नहीं आती ठाकुर जी को। बोले गणित मतलब नहीं आती, मतलब बोले ये जो
जोड़ घटाना ये ठाकुर जी से नहीं आता। ठाकुर जी से आप यूं कहो कि ठाकुर जी मैं महीना में 1 बार वृंदावन आऊंगो, महीना में 4 बार वृंदावन आऊंगो, महीना में 2 बार एकादशी व्रत करूंगो, या के बदले मुंह पे कृपा कर दो। तो ठाकुर जी कहें देख भैया मेरो सिर घूम गो तेरी बात सुन के, तू 4 बार वृंदावन आवेगो, 2 बार एकादशी व्रत करेगो, कितनी गिनती भाई मुंह पतो ना है। ठाकुर जी क्यों आप क्यों नहीं जानते? बोले हम पे तो एक ही गणित आवे, कहा पूरो दे दे और पूरो ले जा, यही आवे बस। जे आधा अधूरा इतनो दे दूं फिर या के बदले इतनो दे दो। ठाकुर जी के मुंह पे जे ना आवे, पूरो दे और पूरो ले जा। और श्री जी तो और बढ़िया है, ठाकुर जी तो कह रहे हैं पूरो दे पूरो ले जा, और किशोरी जी कह रही हैं पूरो दे दोनों ने ले जा। किशोरी जी तो स्वयं को भी दे दें और लाला को पकड़ के और दे, बोले यऊ पकड़ो लो। तो हमारे ठाकुर जी और श्री जी भैया दुनिया के देवी देवतान में खूब बुद्धि है, खूब गणित है, खूब अगर ये सब आपको जोड़ भाग आदि ये सब करने हैं तो फिर अन्य देवतान के पास जाओ। वृंदावन के उपासक बने हो, ब्रज के उपासक बने हो तो भैया जैसे सीधे हमारे श्यामा श्याम वैसे भोरे बन जाओ। यहां ज्यादा चतुराई करने की आवश्यकता नहीं है भैया। आप जिस भूमि पर बैठे हैं, श्री गिरिराज जी गोवर्धन नाथ जी की जो ये भूमि है ना, ये प्रमाण स्थली है। कौन सी स्थली है? प्रमाण स्थली। वृंदावन ध्यावे की स्थली है। आज एक मन में बात आ रही मेरे, पता ना क्यों तैयार रहते रहते मैं मन में सोच रहा हूं, मैंने कि हमारे चित्र विचित्र बाबा, हमारी पूनम दीदी जी गोवर्धन में काहे को बस गए? ये गांव में तो वृंदावन को है, ध्यान में वृंदावन को, इनके इष्ट वृंदावन में, जो गोवर्धन में काहे को बसे। तो पता वहां से आते समय मेरे मन में आई, मैंने कि ये बड़े आनंद में बसे हैं गिरिराज जी में। क्यों? यहाँ से जितना दूर बरसानो उतनी दूरी वृंदावन है, बीच में बसे हैं बिल्कुल। जब इनको मन करे तब वृंदावन चले जाओ, वो इतना दूर है, जब इनको मन करे बरसाने चले जाओ, वो इतना दूर, बिल्कुल बीच में है गिरिराज जी। गिरिराज जी से सवरे ब्रज 84 कोष के मुख्य स्थान सब यहां से बराबर ही पड़े। कहीं जावे को भी मन करे तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे लगेंगे, बाकी समय उतना ही लगेगा सब जगह जावे में, बिल्कुल मध्य है। तो ये प्रमाण स्थली है। काय बात को प्रमाण? श्यामा श्याम ने अधिकतर यदि कोई को अंगीकार कियो तो वो तलेटी में ही कियो है, और नहीं विश्वास हो तो उठा के आप देख लो। कितने वैष्णवन को स्वीकार यही तलेटी में कियो है ठाकुर जी ने। श्री जी ने कृपा करी है, ठाकुर जी ने कृपा करी है, या गोवर्धन में। तो ऐसा ये गोवर्धन धाम है भैया, ये प्रमाण स्थली है। हमारे ठाकुर जी कोई से मिलवे को मन बनावे तो या तो यमुना जी को पुलिन निश्चित करके रखें, या फिर श्री गिरिराज जी की तलेटी। श्री सूरदास जी महाराज नित्य पद रचना करके गायो करते, और दर्शन के समय श्री गिरिराज जी में ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर के सेवा कियो करते। 12 साढ़े 12 बजे हमारे वृंदावन में ब्रजमंडल में सबरे मंदिर बंद है जाए। मैं कथान में बतायो करूं कि वास समय ठाकुर जी पौढ़े ना आए, वास समय ठाकुर जी आराम ना करें, ठाकुर जी वास में गैया चरावे जामे। वो गैया चरावे को समय ठाकुर जी को, और बाकी संप्रदाय अनुसार भावानुसार सब जगह अलग अलग रीति है, पर अधिकतर सब जगह भाव यही है कि ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं। पर श्रीनाथ जी आपके जब राजभोग के दर्शन विश्राम होते, तो राजभोग के दर्शन अनोसर हेवे के बाद, कपाट बंद है जावे के बाद, सब मंदिर से चलो जाते अपने अपने कक्षन में, और ठाकुर जी खिड़की से निकल करके दौड़ के जाते सूरदास जी की कुटिया में।
सूरदास जी को दिखाई तो देवे ना है। चुपचाप ठाकुर जी जाकर के बैठ जाते और कोने में विराजमान है करके थोड़ी पे हाथ धर के सूरदास जी को देखते ही रहते बस। सूरदास जी नए नए पद बना बना करके गायो करते, ठाकुर जी बैठ करके उनको श्रवण करते रहते। अच्छा एक बात बताऊं, पता तो सूरदास जी को भी है कि ठाकुर जी आते हैं। और एक बात कहूं, ये पद की रचना होनो या कोई भाव मन में आनो और आप वाकु शब्द में पिरो करके लिख दो, ये तभी संभव है सके जब ठाकुर जी समीप हो। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी बना के गामे ऐसे सुंदर सुंदर पद, हमारी पूनम दीदी गामे। ये रचना हमेशा ना है सके। ये रचना मैं कितनों विचार कर लूं, कछु लिखूंगा, होगा ही नहीं। लेकिन सूरदास जी की जब हम जीवन शैली पढ़ें तब ऐसा अनुभव आवे कि ये रचनाएं तभी होंगे जब श्यामा श्याम समीप होते होंगे। उन्हीं के स्पर्श से ही हम में ये भाव आता होगा कि अब कछु लिखें और कछु बनावें और गावें और गा करके वो सबको रिझावें। सूरदास जी नित्य पद गायो करते, ठाकुर जी बैठ के सुनो करते। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। एक सूरदास जी का इतना सुंदर पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे पंछी उड़ जहाज ते, जैसे पंछी उड़ जहाज ते, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे पंछी उड़ जहाज ते, पुनी जहाज पे आवे। जहाज का पंछी उड़ जाए, चाहे कहीं भी जावे, लेकिन वो लौट करके अपने जहाज भी आता है। या फिर किसी वृक्ष पर बैठा पंछी कहीं भी उड़ के जाए, लौट के तो वहीं आएगा, ठौर तो वही है। हम आप सबकी पता है भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि एक ठौर मिले। हम अभी ठौर नहीं समझ पाए अपनी। ठौर मतलब गंतव्य, ठौर मतलब एक स्थिर स्थान, अभी तक हम निश्चित नहीं कर पाए। गुरु दीक्षा लेने का अभिप्राय क्या होता है कि हमको एक ठौर मिल गई है। अब हम श्री हरिदास जी महाराज के उपासी है गए, उनकी बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे, अब वही हमारो कल्याण करेगा, ये ठौर मिल गई। अब हम वल्लभ कुल के अनुयायी है गए, हमारी ठौर वल्लभ कुल है। वल्लभाचार्य जी ने जो रीति बताई वाको पालन हमको करना है। हम श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य परंपरा में हमारी ठौर रामानुज संप्रदाय है। हम श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं। श्री महाप्रभु जी के द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं वही हमारी ठौर है। अब इनमें भिन्नता हो सकती है कई बार। अब एकादशी को व्रत हमारे वृंदावन में कई परंपराओं में एकादशी व्रत पे यूं विचार करें कि भैया जो कल प्रसाद है वो आज अन्न कैसे है सके, और वह अन्न को हम स्वीकार ना करें, ये कैसे संभव है सके, या हमारे वो एकादशी ना करें। अब उनकी रीति में वो उद्देश्य उचित है, आपको अपनी रीति का पालन करना है, आपको अपनी गुरु परंपरा का पालन करना, वही हमारी ठौर है, उसी से ही कल्याण। उनका कल्याण एकादशी ना करने से ही होगा और हमारा कल्याण एकादशी करने से ही होगा। उसमें वाद विवाद नहीं होना चाहिए। अरे अरे उनके प्रति हीन भावना मत रखो, ये ऐसो कर रहे हैं, जे ऐसो कर रहे हैं, जे यूं कर रहे हैं, त्यों कर। सबके अपने अपने भाव हैं, तुम बीच की बुआ क्यों बन रहे हो। लेकिन एक ठौर पकड़ो। और यदि दीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो दिशा पकड़ो।
एक दिशा ग्रहण कर लो, वह दिशा को पालन करना प्रारंभ करो और प्रतीक्षा करो, एक दिन ठौर मिलेगी। और ज्यादा ठौर मिलेगी, आप सब भी फिर सूरदास जी को यही भाव गाओगे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग को छाड़ पियासो। गावे में ऐसी चूक मत करो, जब ऊंचा स्वर आवे तो सांस बल्ले करो, जैसे चित्र महाराज जी कर्मा में ऐसी जोर की सांस भर के गाय करो भैया। और सुनो, जब भूमि पे आप बैठे हो यहाँ गावेते ही ठाकुर जी प्रसन्न भय। यहीं गागा के सूरदास जी ने प्रकट कर दिए, यहीं कुम्मन दास ने प्रकट कर दिए, तो हमारे गावे इतना प्रकट होंगे। गाओ भाव से। परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग को छाड़ पियासो। दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे। श्री सूरदास जी की वाणी कह रही है कि जिस प्रकार गंगा जी के निर्मल जल को न पी करके एक पुराने कुएं के जल को पीने में जिसकी आस्था हो, वो व्यक्ति वैसा ही है जो श्री कृष्ण को छोड़ के अन्य देव के प्रति भाव रखे। देखो, आप स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, कहीं भी जाओ, कोई वो नहीं, पर एक बार भी यदि कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली है तो फिर अन्य कहीं जावे से पछताओगे। यहीं रहो, यही ठौर है आपकी। हमारे ठाकुर जी आपकी मनोकामना जल्दी पूरी नहीं करेंगे, ये तो हम श्री कृष्ण के बारे में पहले ही बता दें। मनोकामना पूर्ति के लिए यदि जी रहे हो तो फिर भैया सब जगह जाओ, लेकिन यदि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करिए तो यहां मनोकामनाएं पूर्ति नहीं होती हैं। यहां मनोकामना वाला सेक्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मनोकामना मतलब क्या होता है? आपकी मन के कामना के अनुसार आपका जीवन। पर कृष्ण भक्ति का नियम ही यही है, आपका मन ही नहीं है, मन श्री कृष्ण का है, करना आपको है। यहाँ आपका मन नहीं है, मन उनका है, वो जो चाहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। सूरदास प्रभु काम धैनु तजी, सूरदास प्रभु काम धैनु तजी। छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। कामधेनु गैया को छोड़ के अन्य जीवन को दूध कौन काढ़े भैया? जब कामधेनु गैया है तो फिर वही को दूध काढ़ो ना। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी की कुटिया में नेत्र नहीं है सूरदास जी के, और सूरदास जी बैठे बैठे गा रहे हैं, और वहीं कोने में बैठ करके श्याम सुंदर थोड़ी से हाथ लगाए, नेत्रन से नीर गिर रहे हैं और श्री सूरदास जी को श्रवण कर रहे हैं। श्री गिरिराज जी में ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में जैसे ही 4:30-5 आज के समय के अनुसार जैसे ही घंटे घड़ियाल बजते, मंदिर खुलवे को समय आता, ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी को कस करके महाराज दौड़ के जाते गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी में जाकर के खिड़की के भीतर जाके सोई ठाकुर जी खड़े रह जाते। गुसाई जी ने कपाट खोल दिए, ठाकुर जी की सांस चल रही है, दौड़ के आए हैं। गुसाई जी कहें
जय जय कैसे हाँप रहे हो? बोले नहीं नहीं मैं पड़ गयो मतलब सो गयो, मैं पड़ गयो। वह पौड़े पौड़े मैंने ऐसो सपनों देखो, मैं तो घबराए गयो। बोले कहा सपनों देखो? बोले मैंने ऐसो सपनों देखो, ये मधुमंगल श्रीदामा है कहाँ है? बोले हाँ। बोले इनने मेरो मुकुट पहन लियो, मेरी पीताम्बरी पहन ली, मुंह को मंदिर से निकाल के खुद देवता बन के बैठ गए। मैंने तो ऐसा सपनों देखो। एक बार की घटना भी है ऐसी। एक बार मधुमंगल पीछे पड़ गए और ठाकुर जी के, ए लाला तेरी बड़ी पूछ है सब जगह, सबरे संत मंत तो को प्रणाम करें, ए देखियो देवताओं कभी कभी तो को प्रणाम करें। लाला ये सब चमत्कार तेरे मोर मुकुट को है, ये सब चमत्कार तेरी पीरी पीताम्बरी और कारी कमरी को, तू एक दिना को यह मोह दे दे, मैं पहन के घूमूंगा, सब देवता मुंह प्रणाम करेंगे। ठाकुर जी बोले ये बाहर तो देखवे में सुंदर लगे, इनको धारण करवे के काजे खूब बल चाहिए। मधुमंगल बोलो लाला मैं मधुमंगल नहीं, काउदना तो पहनूंगो। ठाकुर जी बोले जाकू धारण मत करियो नहीं तो पछतावेगो। एक दिन ठाकुर जी जमुना स्नान कर रहे, अपने वस्त्र आदि उतार के चले गए। सोई मधुमंगल ने जानी बोली जय सही समय, ठाकुर जी की पीताम्बरी पहन ली, सिर पर टेढ़ों से मुकुट बांध लियो और कमर में कारी कमरी लपेट करके और मधुमंगल त्रिभंग लली बन करके डोलन लगो। इतने में ही कंस के द्वारा भेजो गयो राक्षस केसी आ गयो और कंस ने वाकू बताए करके भेजी। बोले नंद नंदन की पहचान का? बोले मोर मुकुट पहने, टेढ़ो सो पीरी पीताम्बरी पहने और ऐसी चाल चले, कभी तो लगे कोई छोरी चल रही है, कभी लगे नाना ही तो पुरुष ही है, ऐसी चाल है वाकई। और बंसी बजा तो भे चले टीड़ो मेड़ो सो। मधुमंगल डोल रहे हो, बोले अभी आवेंगे देवता मुझ को प्रणाम करेंगे, अभी संत जन आवेंगे मेरे सामने लौट जाएंगे। इतने में सामने तो विशाल विकराल राक्षस केसी आ गए और केसी आकर के महाराज वो भागो मधुमंगल के पीछे। मधुमंगल अरे लाला बचाइयो, अरे लाला बचाइयो, लाला बचाइयो। देख कहा भाई ठाकुर जी जमुना जी स्नान कर रहे, ठाकुर जी ने देखी जे का एरो है, तभी देखी मधुमंगल दौड़ता हुआ आ रहा हो, पीछे केसी राक्षस दौड़ रहा है। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, एक मुष्टिक प्रहार कियो, राक्षस को वध कर दियो। मधुमंगल बोलो लाला तू ही धरिया है, मैं ना संभाल सकूं भैया। तो ठाकुर जी बोले मैंने तो ऐसा सपनों देखो कि मधुमंगल श्रीदामा बड़े दुष्ट हैं, मेरो श्रृंगार करके मंदिर में खड़े है गए बहानों बना में। बंधुओं एक बात सुनना, ये जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना ऐसे, ये एक ठाकुर जी नहीं है, ये श्यामा श्याम को मिलित स्वरूप है। जब रास विहार होवे तब श्री जी हमारी दोनों भुजा उठा करके नृत्य करें और रास विहार में ठाकुर जी दोनों भुजान को कटी पे धारण करके नृत्य करें, ये दोनों उनकी मुद्रा है। किशोरी जी ऐसे नृत्य उर्ध बाहु है कि नृत्य करें और ठाकुर जी कटी पे भुजा धारण करके नृत्य करें। नृत्य करते करते आज श्यामा श्याम इतने आनंदित है गए कि दोनों को चिन्मय स्वरूप एक दूसरे के समीप आयो और कटी पे धारण किए ठाकुर जी को बाम अंग किशोरी जी में और उर्द बाहु करी भई श्री किशोरी जी को दायनो अंग ठाकुर जी में मिलित है गयो, प्रकट है गए श्रीनाथ जी। ये श्रीनाथ जी, तो ये जो उठी भई भुजा है ना, ये श्री जी हमारी किशोरी जी। या हमारे जब हमारे लाल जी को अभिषेक होवे ना, तो पहलो अभिषेक भुजा को किया जाए, श्री जी को करें। अद्भुत, यही मारे तो उनको नाम श्रीनाथ, श्री यानी राधा और राधा के जो नाथ वो श्रीनाथ। पर एक बात कहूं, ये अर्थ राजस्थान के लोग लगा रहे होंगे श्रीनाथ की राधा के नाथ, परम ब्रजवासी तो दूसरा अर्थ लगा। में कहा बोले श्री जी जाकी नाथ वो श्रीनाथ। एक महाराज जी सरस माधुरी जी को एक बहुत अच्छा पद है, नगराग बदलियो भैया। जैसे श्री विठल विपुल देव जी को पद है हमारे माई श्यामा जू को राज, ऐसे ही श्री सरस माधुरी जी को एक पद है
श्यामा जू सरदार हमारे माई, श्यामा जू सरदार। ऐसे गावे की कौन ने कही गानो है रैकनो ना है न भावते गाओ। श्यामा जू सरदार हमारे माई, श्यामा जू सरदार श्यामा जू सरदार हमारे माई, श्यामा जिनके गुण गावत वंशी में, जिनके गुण गावत वंशी में। करताल कौन बजावेगो? जो नहीं बजावेगो वाके दांतन में दर्द है जाएगो। हाँ ऐसे थोड़ी नए नए भाव हम ढूंढ के गावे, मेरो कछु नहीं जावेगो। मैं तो तलेटी में गा रहा हूँ, मोह तो दर्शन है ही जाएंगे। मोह तो विश्वास है कि मोह तो होंगे एक दिना। बाबा मोह पूरा भरोसा हो कि एक दिना शामा शाम जरूर दर्शन देंगे। और भैया देखो ये तिलक धारण किया है, धोती धारण करी है, शिखा धारण करी है, कंठी धारण करी है, तो ये विश्वास भी धारण करो कि शामा शाम मिलेंगे। विचलित मत रहे करो, रोते मत रहे करो कब मिलेंगे। अरे मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। हमारे माई श्यामा जू सरदार हमारे माई, श्यामा जू सरदार। ओ जिनके गुण गावत वंशी में, जिनके गुण गावत वंशी में। नित प्रतिनंद कुमार, नित प्रतिनंद कुमार, नित प्रतिनंद कुमार, नित प्रतिनंद नवल निकुंज विहार हमारे माई, नवल निकुंज विहार हमारे माई। श्यामा जू सरदार हमारे माई, श्यामा जू सरदार हमारे माई। श्यामा जू सरदार सरस माधुरी जी को इतना सुंदर भाव है कि ठाकुर जी कहा करें जब रास बिहार में निकुंज में प्रवेश करें ना, तो श्री जी के श्रृंगार को ऊपर से नीचे तक निहारें और श्री जी को देखने के बाद में ठाकुर जी उनको एक बीच स्थान में बैठा दें और बैठावे के बाद क्या करें, बोले ऐसे घूमें चारों तरफ और फिर ये तो समझ में आवे कि परिक्रमा कर रहे हैं, फिर उल्टे घूमें और फिर आगे पीछे घूमें, दोनों तरफ एक विचित्र प्रकार की परिक्रमा करें। ठाकुर जी पहले यूं घूमेंगे, फिर यूं घूमेंगे, फिर आगे पीछे घूमेंगे।
ललता विशाखा बोली, अरे लाला जी कहा कर रहे हो? बोले आज किशोरी जी बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो राई ना लेके आए हो संग में, तो स्वयं ही नजर उतार रहा हूं श्री जी की। अपने आप ही नजर उतार रहे हैं श्री जी की। श्री सरस माधुरी जी वर्णन कर रहे हैं या भाव को। सरस माधुरी रस बस है पिया, 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 देत आपन पोवा, देत आपन पोवा, हमारे माई श्यामा जू